What's का 10 कह रहा है A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C as a manager with effect from 1st April 2016, giving 1/4 share in the profits. नया बंदा आ गया for 1/4 share. C was as a manager. यहाँ पे देखेंगे पहले as a manager वो हमसे क्या लेता था, फिर as a partner वो हमसे क्या लेता है. As a manager he was given a salary of कितने की थी 27,000. तो यहां डाल दीजिए सैलरी कितने की 27,000 एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन दी नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन. तो फॉर्मूले में कितना हो जाएगा 10/110. प्रॉफिट वॉज 2,25,000. इसमें से कितना माइनस करेंगे जी 27,000, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी है तो प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दी सैलरी. कितना आ गया जी 10/110 और 1,98,000 कितना आ गया जी 18,000. मतलब बीइंग अ मैनेजर वो मेरे से लेता था सैलरी और लेता था कमीशन कितने की जी 45,000. अब मैंने उसे बोला भैया तू ये छोड़, तू मेरे पास एज अ पार्टनर आ जा एंड एज अ पार्टनर मैं उसे क्या दूंगा 1/4 शेयर इन दी प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट कितने के हैं 2,25,000. उसमें शेयर कितने का है 1/4. उसमें शेयर कितने का 1/4. कितना आ गया जी 56,250. ठीक है जी. अब हमने उसको क्या चीज बोला कि भैया एनी एक्सेस अमाउंट पेबल टू हिम विल बी पर्सनली बोर्न बाय ए. हमने उसको बोला भैया एज अ मैनेजर से एज अ पार्टनर जब तू जाएगा जो भी तेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा वो कौन देगा जी ए. देखिए कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देने. एज अ मैनेजर कितने लेता था हमसे 45. एज अ पार्टनर कितने ले रहा था जी 56,250. कितने रुपए एक्स्ट्रा देने 11,250. ये किसने देने ए ने. ये वर्किंग नोट है, इसका कोई नंबर नहीं है. नंबर सारे किसके हैं अकाउंट के. ये बन रहा है जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट कितने का जी 2,25,000. यहां आ जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट 2,25,000 ए बी और सी. सबसे पहले सी का शेयर लिखेंगे एज अ मैनेजर. कितना जा रहा था जी 45,000. अगर फर्म ने 2,25,000 कमाए, मैंने बोला था ना प्रॉफिट सबसे पहला किसका होगा नए पार्टनर का. इसके पास कितने गए 45. बाकी कितना बच गया 180. इन्होंने किस रेशियो में बांटा होगा 3:2. कितना आ गया 1,08,000 और 72,000. अब कितने की कमी है ये बोलो. कितने की कमी है 11,250. यहां से माइनस और इधर प्लस. कंप्लीट 225 और 225. आज तक की हिस्ट्री में क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया. व्हाट्स का 11th सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस एक चीज बदल रही है द प्रॉफिट. कह रहा है ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप. ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. सी वाज रिसीविंग एनुअल सैलरी ऑफ 32,000 प्लस 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन or 1/4 of the profit, whichever is more. Any excess amount over the latter, over the former received by C is under the partnership deed is to be borne by A and B in the ratio of 3:2. The profit earned was rupees 1,68,000. सबसे पहले निकालेंगे एज अ मैनेजर, फिर निकालेंगे एज अ पार्टनर. एज अ मैनेजर बंदे को दे रहे हैं सैलरी कितने की जी 32,000 और फिर दे रहे हैं जी कमीशन 2 कमीशन कितने की दे रहे हैं जी 5% ऑन दी प्रॉफिट्स. तो कितना आ गया जी 5/105 आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन. प्रॉफिट वाज 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी. प्रॉफिट में से पहले से सी की सैलरी माइनस हुई है तो कुछ भी नहीं करना, नहीं सीधा कमीशन 168 इसी पे लगाएंगे क्योंकि पहले से माइनस हुआ, कुछ करना ही नहीं है जी. तो ये मेरे पास आ गया टोटल 21. ये आ गया जी 8,000. तो टोटल एज अ मैनेजर कितने जाएंगे जी 40,000. फिर क्या देने एज अ पार्टनर. एज अ पार्टनर उसको हम क्या दे रहे हैं जी प्रॉफिट. प्रॉफिट में शेयर. हाँ अब यहां पे ध्यान देना है, मुझे ना एक्चुअल एनपी चाहिए. प्रॉफिट कितने का हुआ है 168. इसमें से गलती से सी की सैलरी क्या हुई है माइनस. अब तो सी हमारे पास क्या आ गया एज अ पार्टनर, तो उसको सैलरी तो जाएगी नहीं. तो फर्म का प्रॉफिट कितने का हो जाएगा जी 2 लाख. इसके ऊपर शेयर कितना आ जाएगा जी 1/4. अमाउंट कितना आ गया जी 50,000. कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देना है 50 - 40 कितना आ गया जी 10,000.
It is to be borne by A and B in the ratio of 3:2. वर्किंग नोट बन गया। अब बना रहा हूं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय NP 168। इस NP में से इन्होंने गलती से क्या माइनस किया हुआ है, C की सैलरी। पहले C की सैलरी को क्या करो, प्लस कितने की आ गई, 32,000। टोटल करके कितना आ गया जी, 2 लाख। यह आ गया 2DP 2 लाख। A, B और C में बांट दिया। C के पास प्रॉफिट का सबसे पहले कितना शेयर जाने वाला है जी, 40,000, जो उसके पास एज ए मैनेजर जाता था। बाकी कितना बच गया, 160। रेशो में बांट दिया 3:1 में। ठीक है जी, ये बांट के मेरे पास कितना आ गया जी, 1 20 और 40। अब लगानी है जी गारंटी। कितने की कमी है जी, 10,000। यहाँ पे प्लस किस रेशो में देनी है, 3:2। -6,000 -4,000, टोटल 2 लाख और 2 लाख। सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया, यहाँ पे सी की सैलरी को एक्स्ट्रा प्लस करके दिखा दिया, प्रॉफिट आ गया जी 2 लाख। बिल्कुल पिछले जैसा डिट्टो सेम क्वेश्चन। हाँ जी, हॉट्स का 12th कह रहे A, B and C are partners who entered into the partnership on 1st July 2017. They share profit and losses in the ratio of 5:2. A personally guaranteed C that his share of profits after IOC 8% per annum would not be less than rupees 160 per annum. Their capital account showed this balance. NP was 4,74,000. यहाँ पे लिख दिया जी बाय NP 4,74,000। इस क्वेश्चन के अंदर ना सिर्फ 2 पॉइंट अच्छे हैं, जिसके लिए क्वेश्चन सबका गलत होएगा। पहली बात तो पार्टनरशिप में 1 जुलाई को आए, बट हमारा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये तो 31 मार्च को बनेगा, तो पूरा सामान साल का नहीं लगेगा, कितने महीने का लगेगा जी, यहाँ से लेंगे आते दिस इज फॉर 9 मंथ्स। तो पहले लगाएंगे यहाँ पे 2 IOC A, B और C। 4 लाख के ऊपर कितना था जी, 8%, 32,000। 9 महीने के लिए कितना हो गया भाई, ये आ गया जी 24,000। कितना आ गया जी, 18। कितना आ गया जी, 12। कितना आ गया जी, 54,000 आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या निकाल के बांट दिया जी, 2DP 474 -54, कितना आ गया जी, 420। ABC में बांट दी 420। ये 5:2 रेशो कितना आ गया जी, 2:10। और दूसरे वाले के पास आ गया जी 84 और तीसरे वाले के पास आ गया जी 36,000। नहीं, दूसरे वाले के पास 126 और अगले वाले के पास कितना आ गया जी, 84,000। टोटल कितना आ गया जी, 4,74,000। अब हमने गारंटी किया था सी को, ए ने, कि भैया 1,60,000 रुपये पर एनम के हिसाब से लगेंगे। अब बच्चे जब डेफिशिएंसी निकालते हैं तो देखते हैं 160 - 84 करके आ जाते, गलत है। डेफिशिएंसी कितने महीने, यहाँ पे पूरे साल के प्रॉफिट था, तो हमें कितने महीने का चाहिए जी, 9 महीने इंटू 9/12 कितना आ गया जी, 120। और यहाँ कितना आया हुआ है, 84। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 36,000। यहाँ से क्या किया, प्लस, और यहाँ से क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि ए ने गारंटी किया था। बस जी अब फाइनली सारे अमाउंट आ गए।